कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जिस कंपनी ने नौकरी दी, जिसने भरोसा किया, उसी कंपनी को उसके अपने कर्मचारियों ने ऐसा झटका दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में सामने आई ये कहानी सिर्फ चोरी की वारदात नहीं बल्कि विश्वासघात, साजिश और हाईटेक अपराध का सबसे बड़ा खुलासा है। पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर कंपनी के महंगे इलेक्ट्रिक पैनल और हाईटेक उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। थाना इकोटेक 3 पुलिस ने इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुआ है सॉफ्ट स्टार्टर, सीमेंट डिस्प्ले, पीएलसी सिस्टम, ट्रांसफार्मर और कई हाईटेक उपकरण। लेकिन आखिर कैसे रची गई ये पूरी साजिश? कैसे कंपनी के ही पुराने कर्मचारी बने मास्टरमाइंड? और कैसे पुलिस ने खोला इस हाईटेक चोरी का राज? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है, जब एक कंपनी मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी कंपनी से इलेक्ट्रिक पैनल और उससे जुड़ा महंगा सामान चोरी हो गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत मामला दर्ज किया गया। पहली नजर में यह मामला किसी प्रोफेशनल गैंग का लग रहा था, क्योंकि चोरी किया गया सामान बेहद तकनीकी और महंगा था। ऐसा सामान जिसकी जानकारी किसी आम व्यक्ति को नहीं हो सकती। यहीं से पुलिस को हुआ शक कि कहीं इस चोरी के पीछे कंपनी के अंदर का कोई आदमी तो नहीं। पुलिस ने कंपनी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की जानकारी खंगालनी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। इस चोरी के पीछे कंपनी के पूर्व कर्मचारी ही शामिल थे, यानी जिन लोगों को कंपनी के सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था और महंगे उपकरणों की पूरी जानकारी थी, उन्होंने ही चोरी की पूरी योजना बनाई। थाना इकोटेक 3 पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कंपनी के सामने से किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई ऋषभ मिश्रा, जीशान, भारती, मोनू और संतोष कुमार सिंह। अब बात करते हैं बरामदगी की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें शामिल है एक सॉफ्ट स्टार्टर सुपरनोवा, 9 एल्यूमिनियम बस बार, 9 सीमेंस डिस्प्ले, 4 पीएलसी सिस्टम, 2 ट्रांसफार्मर और 13 राउटर मॉडेम। यह पूरा सामान इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ा बेहद महंगा और संवेदनशील उपकरण माना जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर पूर्व कर्मचारियों ने ही कंपनी को निशाना क्यों बनाया? क्या उन्हें पहले से कंपनी की कमजोरियों की जानकारी थी? क्या यह चोरी आर्थिक लालच का नतीजा थी, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था? पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। क्या चोरी के सामान को कहीं बेचने की तैयारी थी, और क्या इस गैंग का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इनसाइडर क्राइम यानी अंदरूनी लोगों द्वारा अपराध आज कंपनियों के लिए बेहद बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सिस्टम और कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ऐसे अपराधों को अंजाम देना उनके लिए आसान हो जाता है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला दर्ज हुआ है मुकदमा संख्या 203/2026 के तहत। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस चोरी में और लोग भी शामिल हैं, क्या पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं, और चोरी का मास्टर प्लान आखिर किसने तैयार किया था। ह्यूमन एंगल सेगमेंट। यह मामला सिर्फ चोरी नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी भी है। एक कंपनी अपने कर्मचारियों पर भरोसा करती है, उन्हें सिस्टम तक पहुंच देती है, लेकिन जब वही लोग अपराधी बन जाएं तो नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता बल्कि विश्वास भी टूट जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या पूर्व कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी जरूरी हो गई है? और क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर अब इनसाइडर थ्रेट से निपटने के लिए
नई रणनीति बनाएगा। इकोटेक 3 की यह घटना कई बड़े सवाल छोड़ गई है। नौकरी से शुरू हुआ रिश्ता आखिर अपराध तक कैसे पहुंच गया, यह सवाल अब हर किसी के मन में है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ है, तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं। ग्रेटर नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध का अंत आखिर जेल की सलाखों के पीछे ही होता है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।